करके योग माया ने देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। जो वसुदेव की पहली पत्नी थी, जो गोकुल में रहती थी बाबा नंद के यहाँ। किसी को भनक नहीं पड़ी। रात ही रात में परीक्षा जी खेल अदल बदल कर दिया। कानो कान किसी को भनक नहीं पड़ी। भाइयों, सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षा, आज नंगन में हल्ला हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। कंस बड़ा प्रसन्न, बोले अब तो बच्चे अपने आप मरने लगे, अब तो अपने आप गर्भ के अंदर ही नष्ट होने लगे मेरे भय के कारण। देवकी वसुदेव बड़े दुखी हुए। परीक्षित जी धीरे धीरे वक्त गुजरने के बाद में देवकी और वसुदेव ने जैसे ही 8वां दोनों के सहयोग से, पति पत्नी के सहयोग से माता बहनों देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान नारायण का अंश पलने लगा। 8वां गर्भ धारण किया है देवकी ने। उसी समय हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और जंजीरों से जकड़ दिया देवकी वसुदेव को। फाटक बंदी करवा दी, जेल खाने में डाल दिया। एक एक पहरेदार की जगह 10-10 पहरेदार दिलवा दिए। पहरेदार घूम रहे हैं, कट्टर कुत्ते ढिलवा दिए। पहरेदारों की ड्यूटी लगा दी। एक एक पहरेदार पर 10-10 पहरेदार। गुजराती ताले, फाटक बंदी और स्वयं बीच बीच में कंस का भी पहरा है कि 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी। अष्टमी थी। भादों का महीना, तिथि अष्टमी, दिन बुधवार। परीक्षा जी रात्रि का समय है। सड़ी गली रोटियां देता है कंस देवकी को खाने के लिए, क्योंकि ऐसे अच्छा भोजन मिलेगा, पौष्टिक भोजन मिलेगा तो तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट बलवान बच्चा पैदा होगा। शाम को पानी में डलवा देता, सुबह खानों को देता, और सुबह डलवा देता, शाम को खाने को देता है। देवियों ध्यान रखना, माता बहनों भाई बंधु, सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षा। कंस स्वयं जेल खाने में आ गया और देवकी से कहने लगा, देवकी तू मेरी दुश्मन नहीं है, तू मेरी बहन है, तू एक
बच्चे को जन्म और दे दे, हम तुझे कारागृह से, जेल खाने से बाहर कर देंगे, कारागृह से मुक्त कर देंगे, निकाल देंगे, क्योंकि ये तेरा 8वां बच्चा हो सकता मेरा काल बने, इसे मार दूंगा, बस मेरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए कांटा निकल जाएगा, तुझे भी जेल खाने से मुक्त कर दूंगा, कारागृह से मुक्त कर दूंगा। देवकी बोली भैया जब बच्चे का जन्म होगा तब बच्चा जन्म लेगा, समय से पहले बच्चे का जन्म कैसे हो सकता, ये तो असंभव है। उसी समय कंस कहने लगा अगर तू बच्चे को जन्म नहीं देगी तो तेरे पेट को फाड़ करके, पेट को चाक करके बच्चे को बाहर निकाल लूंगा। बहन अब मुझे तसल्ली नहीं हो रही, कब बच्चा पैदा हो जाए, कब मुझे मारने के लिए दौड़ा चला आए। परीक्षित जी कंस ने कटारी रख दी उधर पर, अब तो देवकी बुरी तरीके से रोने लगी। माताओं ध्यान रखना, देवकी बोली भैया इतना बड़ा पाप मत कर, इतना बड़ा जुल्म मत कर भैया, भगवान को पहचान,